हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आईसीआई के एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार के बारे में जो हुआ था 7 नवंबर 2020 को, और जिसमें बहुत सारी बातें जो है बताई गई। ऑब्वियसली पहले सर पेपर के बारे में बात हुई कि एग्जाम्स जो है कैसे अटेम्प्ट करने हैं, बट इस समय मुझे पता है आप लोग सुनना चाहते हैं कि सर ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो सुन लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो भाई, आईसीआई ने अगर इस तरह के वेबिनार करने शुरू कर दिए तो भाई देख लिया करो बैठ के, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो वहां पे मिल जाएगी। इवन इस वीडियो को देखने के बाद भी मैं चाहूंगा कि आप लोग जाके एक बार जो है वो वेबिनार देख लें, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एक बार स्किम कर लें। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि भाई एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऑप्टिंग आउट आफ्टर 2 to 3 पेपर्स तो क्या होगा। अगर सर आप 2-3 पेपर देते हैं उसके बाद जो ऑप्ट आउट कर लेते तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो आप लोगों को उन 2-3 पेपर के कोई भी मार्क्स जो है वो डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे, आपको अलग से जो है वो मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। तो याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात। दूसरी बात, अगर सर आपने बोथ ग्रुप भरे थे और आपने एक ग्रुप के लिए एग्जाम्स दे दिए और दूसरे ग्रुप के टाइम पे जो है आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो क्या होगा। तो उस केस में आपने जो एग्जाम दिए हैं जिस ग्रुप के, उसके अगर आपने कोई ग्रुप जो पूरा कर लिया है तो आपको उसके मार्क्स तो मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप उन मार्क्स को आगे यूज कर सकते हैं जनवरी में या फिर मई में यूज कर सकते हैं। कि मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्कोर किया ग्रुप 1 के अंदर 250, तो क्या आपको इन 250 मार्क्स में जो आपके एक्स्ट्रा 50 मार्क्स हैं अबव 200 जो पास होने से चाहिए थे, क्या हम उसके साथ सेट ऑफ यूज कर सकते हैं अपने ग्रुप 2 के लिए या फिर जो भी हमारा ग्रुप हम बाद में दे रहे हैं उसके लिए। आंसर इज अ बिग नो। एज ऑफ नाउ आंसर इज नो। आप उसको सेट ऑफ जो है एज अ सेट ऑफ जो है यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपने अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से रखना है और से बिल्कुल भी नहीं जो है वो भूलना है, राइट। क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ा डाउट आ रहा था। एक बात और, ये ऑप्ट आउट के लिए, ये ऑप्ट आउट स्कीम है किस किस के लिए। तो वैसे तो आईसीआई ने बोला है जी जिसको कोविड है, जिसकी फैमिली में कोई कोविड है या जिसको कोई और इस तरह से रिलेटेड जो है इश्यूज हैं। लेकिन अगर जो मैंने वेबिनार देखा उसके मैंने कुछ क्लिपिंग्स देखी, मैं आपको टाइम भी एक्चुअली बताना चाहूंगा कि अप्रोक्सीमेटली कहां था वो वेबिनार, मैंने भी बंद कर दिया है। आप जाएंगे तो कल ही स्ट्रीम हुआ था और उसमें जो ये चीज बताई गई वो बताई गई है क्लियरली कि देखो जी बात ऐसी है कि आपको जो है वो ये सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। तो इसका मतलब मुझे यही समझ आया कि कोई भी जो है इस ऑप्ट आउट फैसिलिटी का फायदा उठा सकता है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, राइट। ये मुझे समझ आया। आप एक बार प्लीज वेबिनार देख के अपनी सेटिस्फेक्शन खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आजकल ना लोगों को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, राइट। तो प्लीज एक बार उसको देखिए और अपनी सेटिस्फेक्शन कर लीजिएगा। मुझे ये समझ आया कि कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन पे कर लेना चाहिए। अब वो करते हैं या नहीं करते हैं, आप उसका कैसे फायदा उठाते हैं, आप उसका यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं या उसे अब्यूज करते हैं, वो आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे जो है डिपेंड करता है। आईसीआई के वेबिनार से जो मुझे बात समझ आई वो यही समझ आई थी, राइट। सेट ऑफ मैंने आपको बता दिया अलाउड नहीं है। और एक चीज और यहाँ पे बड़ी अमेजिंग चीज जो है बताई गई है कि भाई एडमिट कार्ड को आप ई पास एज ई पास यूज कर सकते हो। तो इसके ऊपर जो है कोर्ट में बात हुई थी कि कोर्ट में बोला गया था कि हम लोग ऐसी बात स्टेट गवर्नमेंट से करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात इन्होंने कर ली है, तभी ये चीज जो इन्होंने बताई कि एडमिट कार्ड कैन बी यूज्ड एज ई पास, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बात चल रही थी कि क्या डिजिटल एडमिट कार्ड चलेगा। नहीं जी, आपको फिजिकल एडमिट कार्ड जो है वो ले जाना है। प्लीज अपना फिजिकल एडमिट कार्ड जरूर 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 कैरी करें। उसे ऐसा ना सोचे कि नहीं मैं तो ई कॉपी दिखाऊंगा और काम हो जाएगा। नहीं, आपको फिजिकल एडमिट कार्ड ही ले जाना पड़ेगा, राइट। अब सवाल आता है कि ऑप्ट आउट करें या ना करें। तो ऑप्ट आउट अगर आप करेंगे तो क्यों करेंगे। देखिए, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हेल्थ की आपको बहुत चिंता है, उस केस में आपको ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर आपकी तैयारी पूरी है और आसपास का माहौल बिल्कुल ठीक है और हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई चिंता नहीं सता रही है, देखिए डिपेंड करता है अलग अलग सिटी पे, अलग अलग जगह पे क्या हालात हैं, तो उस हिसाब से सर आप लोग प्लान कीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन है और हालात बिल्कुल सही हैं तो आपको ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए, आपको नवंबर में ही एग्जाम्स दे देने चाहिए। अगर आपकी तैयारी सही नहीं है, यू आर श्योर कि सर मैं तो फेल होने वाला हूं क्योंकि मैंने तैयारी नहीं करी है, कोई भी कारण हो सकता है, तो प्लीज आप लोग जनवरी में डायरेक्टली एग्जाम दे दीजिएगा। और अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसी हालात है या आपकी खुद की तबीयत खराब है या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप लोग जो है रिस्क नहीं कर सकते, जिसकी लाइफ का आप लोग बिल्कुल भी, क्योंकि उनके साथ और कोई प्रॉब्लम्स हैं और कोई इश्यूज हैं उनके साथ, तो प्लीज उनका ध्यान रखते हुए आप जनवरी के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक यार यही न्यूज है और ऐसे जो भी चीजें आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता रहूंगा और साथ साथ में आप लोगों को बताता रहूंगा। आपने बस जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है और आपको जो भी व्यक्ति पसंद है आप बस उसके साथ जुड़े रहिए, वो आपको अपडेशन जो है वो देता रहेगा। ओके, अब इसमें और क्या आपके डाउट्स हैं मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड इसमें यार बस यही मैं बोलना चाहूंगा, देखो भाई अगर आपकी नवंबर के लिए तैयारी है ना तो प्लीज छोड़ो मत भाई, पेपर दे डालना, राइट। हाँ, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी, राइट। अगर आप ऐसे मतलब जबरदस्ती मत करना कि चलो मैं नवंबर में दूंगा, नहीं नहीं, ये आलस तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जो एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली में सर सीए स्टूडेंट हैं, वो सर ये जानते हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है इस पेपर की। वो जानते हैं कि सर अगर मेरे घर में सब कुछ ठीक है तो मैं पेपर देने जरूर जाऊंगा, उनका डिसीजन पक्का हो चुका है,
राइट गाइज, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद मित्रों तो जीतना बंद मित्रों। बाय बाय मित्रों, टेक केयर मित्रों, आई लव यू मित्रों।